इनामता खौफजदा हो गई। उसकी नजर उस शानदार शीशे पर पड़ी। उसने आहिस्ता से उसे उठाया और कहा, तो तुम क्रिस्टल फेरी हो? तुम्हारा जुर्म खूबसूरत होना था और मेरा जुर्म ये है कि मैं एक इंसान हूं जिसके पास जादू नहीं। एक दफा का जिक्र है। फेरी लैंड की पोशीदा वादियों में एक निहायत हसीन परी रहती थी जिसे सब क्रिस्टल फेरी के नाम से जानते थे। उसकी कशिश इतनी लाजवाब थी कि चांदनी भी उसके सामने शर्मा जाती थी, लेकिन उसकी यही खूबसूरती उसका अजाब बन गई। परियों की मलिका हसद में जल उठी। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई दूसरी परी उससे ज्यादा हसीन हो। उसने सल्तनत के हर जादूगर को बुलाया और हुक्म दिया कि क्रिस्टल फेरी को खत्म कर दिया जाए, मगर कोई कामयाब न हो सका। उसकी ताकतें कदीम और नाकाबिले शिकस्त थीं। आखिरकार एक अय्यार जादूगर ने उसकी रूह को एक चमकते हुए शीशे में कैद कर दिया। ये शीशा निहायत दिलकश और रोशन था और 10 साल तक मलिका के बिस्तर के पास सजा रहा। किले में किसी को उसकी तरफ देखने की भी इजाजत न थी। वक्त गुजरता गया और मलिका परी की अपनी खूबसूरती मांद पड़ने लगी। झुर्रियां उसके बेदाग चेहरे पर नुमायां होने लगीं और उसका हुस्न मुरझा गया। मायूस होकर उसने जमीन पर रहने वाली एक मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर इनामता के बारे में सुना, जो करिश्माती इलाज के लिए मशहूर थी। हुस्न के गुरूर में अंधी होकर मलिका ने अपने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि डॉक्टर इनामता को अगवा करके ले आया जाए। खामोश रात, जब इनामता अपने घर में सो रही थी, उसे उठाकर फेरी लैंड ले जाया गया। जब वो जागी तो खुद को एक शानदार गुलाबी महल में पाया, जहां परियां मलिका की सालगिरह की तैयारियों में मसरूफ थीं। डरी हुई इनामता को मलिका के शाही कमरे में बुलाया गया। कमरा इतना बड़ा और कीमती था कि उसने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। मलिका ने चमकती हुई पोशाक पहन रखी थी और उसकी आंखों में सर्दी थी। मैंने सुना है तुम जमीन की सबसे बेहतरीन डर्मेटोलॉजिस्ट हो, मलिका ने कहा। इनामता ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, शायद। मलिका आगे झुककर बोली, अगर तुम चाहती हो कि सही सलामत जमीन पर वापस जाओ, तो मुझे दोबारा जवान और खूबसूरत बना दो। उसने एक चमकती हुई खंजर निकाली। इनामता कांपते हुए बोली, मैं आपको बोटॉक्स का ट्रीटमेंट दे सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मेरा सामान जमीन से मंगवाना होगा। तुम कहीं नहीं जाओगी, मलिका ने सख्त लहजे में कहा। मेरे सिपाही ले आएंगे, तब तक तुम इसी कमरे में रहोगी। इनामता रोने लगी। उसके आंसू उसके चेहरे को और भी खूबसूरत बना रहे थे। मलिका यह मंजर बर्दाश्त न कर सकी और गुस्से में कमरे से निकल गई। इनामता आहिस्ता से उसके पीछे गई और सुना कि मलिका अपने मुशीर से कह रही थी, जब ये मुझे खूबसूरत बना देगी तो मैं इसे भी मार डालूंगी, जैसे मैंने क्रिस्टल फेरी को मारा था। वो भी बहुत हसीन थी। अब वो हमेशा उस शीशे में कैद रहेगी, मेरे बिस्तर के पास। ये सुनकर इनामता खौफजदा हो गई। उसकी नजर उस शानदार शीशे पर पड़ी। उसने आहिस्ता से उसे उठाया और कहा, तो तुम क्रिस्टल फेरी हो? तुम्हारा जुर्म खूबसूरत होना था और मेरा जुर्म ये है कि मैं एक इंसान हूं जिसके पास जादू नहीं। अचानक शीशे से रोशनी फूटी, वो टूट गया और उसमें से एक क्रिस्टल फेरी नमूद हुई, चमकते नीले परों के साथ, सुर्ख होठों वाली और बड़ी आंखों में शफकत भरी चमक। शुक्रिया इनामता, उसने कहा। तुम्हारी पाक रूह ने मुझे आजाद कर दिया। मैं 10 साल से कैद थी। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। उसी लम्हे सिपाही इनामता का सामान ले आए। क्रिस्टल फेरी ने जादू करके उस सामान को खास बना दिया। अब तुम इलाज शुरू कर सकती हो, उसने कहा। बोटॉक्स के बाद मलिका ने जब आईना देखा
तो चीख उठी। उसका चेहरा सियाह, झुर्रियों और धब्बों से भरा हुआ था। क्रिस्टल फेरी कमरे में दाखिल हुई और बोली, अब अपनी हकीकत देखो। मलिका पागल होकर किले की छत से कूद गई। क्रिस्टल फेरी ने इनामता को गले लगाया और एक जादुई दरवाजा खोलकर कहा, ये तुम्हें वापस घर ले जाएगा। इनामता जमीन पर वापस आ गई, मगर हमेशा के लिए बदल चुकी थी। जमीन पर वापसी के बाद इनामता को यूं लगा जैसे वही दुनिया है, मगर सब कुछ बदला हुआ है। शहर की सड़कें वही थीं, लोग भी वही, मगर उसकी आंखों में अब एक नई रोशनी थी। वो रोशनी जो सिर्फ जादू देखने वालों को नसीब होती है। रातों को वो अक्सर ख्वाब में फेरी लैंड देखती, गुलाबी महल, चमकते परों वाली परियां और सबसे बढ़कर क्रिस्टल फेरी जो मुस्कुराकर उसे देखती रहती। एक रात ख्वाब में क्रिस्टल फेरी ने कहा, इनामता, तुमने सिर्फ मुझे आजाद नहीं किया, तुमने हुस्न की असल हकीकत को भी आजाद किया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जमीन पर लोगों को यह सच दिखाओ। अगली सुबह इनामता ने एक फैसला किया। उसने अपना क्लिनिक दोबारा खोला, मगर अब उसका मकसद सिर्फ चेहरे संवारना नहीं था, बल्कि दिलों को भी शिफा देना था। वह हर मरीज से कहती, हुस्न सिर्फ जिल्द में नहीं, नियत में होता है। कुछ लोग उसकी बात समझ गए, कुछ हंसकर आगे बढ़ गए, मगर वक्त के साथ उसके क्लिनिक की शोहरत बदलने लगी। अब लोग सिर्फ बोटॉक्स या इलाज के लिए नहीं आते थे, बल्कि सुकून लेने आते थे। एक दिन एक अजीब वाकया पेश आया। एक छोटी बच्ची जिसकी आंखें गैर मामूली तौर पर चमक रही थीं, क्लिनिक में आई। उसने इनामता का हाथ पकड़कर आहिस्ता से कहा, आपने एक परी को बचाया था ना? इनामता चौंक गई। तुम्हें ये किसने बताया? बच्ची मुस्कुराई। उसके पीछे रोशनी की हल्की सी लकीर नमूद हुई। वो मुझे ख्वाबों में नजर आती है। उसने कहा था कि जब जमीन को तुम्हारी फिर जरूरत पड़ेगी, मैं आऊंगी। उसी लम्हे हवा में सरसराहट हुई और खिड़की के शीशे पर नीली रोशनी झिलमिलाने लगी। इनामता को महसूस हुआ कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। वो जान गई थी कि फेरी लैंड और जमीन के दरमियान एक नया रिश्ता बन चुका है, और वो खुद उस रिश्ते की मुहाफिज थी। क्योंकि असल जादू न परियों में होता है, न हुस्न में, बल्कि उस दिल में होता है जो हसद के बजाय रहम को चुन ले।